अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 जो कि लास्ट चैप्टर है फार्माकोलॉजी, उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहला एमसीक्यूज़ है, एंटीबायोटिक्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए बनी हैं, इस्तेमाल होती हैं। एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, वायरल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए, इन्फेक्शंस के खिलाफ मदाफ़ियत के लिए, ए और बी दोनों के लिए। तो इसमें जो बेस्ट आंसर है, सबसे बेस्ट है, वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए। तो दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास, मर्ज़ के इलाज, शिफा, बचाव या तशख़ीस में इस्तेमाल होने वाले मादे क्या कहलाते हैं। यानी कोई भी डिजीज़ है, उसका ट्रीटमेंट होता है या उसकी डायग्नोसिस होती है, तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं मटेरियल्स को, उनको क्या कहते हैं। तिब्बी अद्वियात यानी मेडिसिनल ड्रग्स है, नारकोटिक्स है, हेलुसिनोजेंस हैं और सेडेटिव्स हैं। तो यहाँ पर हमने चैप्टर में अपने पढ़ा है कि जो भी हम किसी भी डिजीज़ के इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए या उसके डायग्नोसिस के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वो तिब्बी अद्वियात यानी मेडिसिनल ड्रग्स कहलाई जाती हैं, जो इलाज के लिए होती हैं। देखो यहाँ पे 2 तरह के आपने चैप्टर में पढ़े कि एक तिब्बी अद्वियात होती हैं जो इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, इसके बचाव के लिए इस्तेमाल होती हैं, और दूसरी जो होती हैं वो दूसरी नारकोटिक्स और दूसरी जो है सेडेटिव्स हैं, वो दूसरे तरीक़ों के लिए इलाज होती है। जैसे कि स्ट्रेस है, ज़हनी स्ट्रेस है, पेन किलर्स हैं और बहुत सी दवाओं की जो टाइप्स आ जाती हैं उसमें आती हैं। तो हमारे पास जो है सबसे बेस्ट इसमें जो आंसर है वो तिब्बी अद्वियात यानी मेडिसिनल ड्रग्स हैं। एस्पिरिन का ताल्लुक़ कौन से ग्रुप से है। अब हमारे चैप्टर में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि मेडिसिन्स की टाइप्स को या उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो मेडिसिन जो कि लैब में तैयार होती हैं या इंसान खुद बनाता है, लेबॉर्ट्री में बनाई जाती हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बनाती हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट कंपनीज़ की मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसमें एस्पिरिन का पूछा है कि उसका ताल्लुक़ किससे है। ये एक तारीफ़शुदा दवा है, ये जानवरों से हासिल करदा है, पौधों से हासिल करदा है या मादनियात से है। तो ये एक तारीफ़शुदा दवा है, इंसान ने ये खुद बनाई है, किसी और ज़राए से ये हासिल नहीं हुई है। मेडिसिनल ये जो है वो एक ड्रग्स है जो कि सिंथेटिक ड्रग्स कहलाती है, यानी तारीफ़शुदा ड्रग जो है इसको कहते हैं, खुद जो लैब में बनाई जाती है। उसके अलावा हमारे पास है दर्द कम करने वाली अद्वियात क्या कहलाती हैं। यानी हमने अब जो ड्रग्स होती हैं उसको भी डिवाइड कर दिया है। नंबर 4 है हमारे पास, इनमें से कौन सी दवा पौधों से नंबर 4 है, दर्द कम करने वाली अद्वियात क्या कहलाती हैं। हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिनल ड्रग्स, उनको मुख्तलिफ या डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होती हैं वो पेन किलर्स होती हैं, यानी पेन को, दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटीसेप्टिक जो होती हैं वो कुछ इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए, स्किन पर हो या कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन हो तो उसको कम करने के लिए या उसके इलाज के लिए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होती हैं। आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और सेडेटिव्स जो है वो स्ट्रेस को कम करने के लिए, सुकून लाने के लिए ये अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। ये सुकून के लिए है, ये इन्फेक्शन को कम करने के लिए है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है। तो हमारे पास एनाल्जेसिक है जो कि दर्द को यानी पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद नंबर 5 है, इनमें से कौन सी दवा पौधों से हासिल की जाती है। एस्पिरिन अभी हमने पढ़ा, ये सिंथेटिक ड्रग है, लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती है। और हमारे पास इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। सेफेलोस्पोरिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। और एफ्यून एक ऐसी दवा है जो कि एक ओपियम के जो पौधा होता है उससे हासिल की जाती है। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि एस्पिरिन लेबॉर्ट्री में तैयार होती है, सेफेलोस्पोरिन
ये एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। अफ्यून एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एक प्लांट है, एक पौधा है, ओपियम, उससे हासिल की जाती है। तो बेस्ट आंसर क्या है? अफ्यून। उसके बाद है नंबर 6, कौन सी नशावर अद्वियात माने दर्द के तौर पर इस्तेमाल होती हैं? यानी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो हम उस कंडीशन में डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को नशावर अद्वियात का इस्तेमाल भी करवाते हैं, लेकिन वो ज़रूरत के तहत होता है। नारकोटिक्स है, सेडेटिव्स है, हेलुसिनोजन है और ये तमाम हो सकती हैं। अब आपको पता है कि सेडेटिव्स जो है वो सिर्फ स्ट्रेस को कम करने के लिए की जाती है। अब ये माने दर्द का मतलब दर्द को ख़त्म करने के लिए, ये स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए तो ये नहीं हो सकती। जब ये नहीं हो सकती तो ये तमाम ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ये बचा यहाँ पर, ये जो दवा होती है नारकोटिक्स, ये है जो कि नशावर दवा में आती है, अद्वियात में आती है, और जब बहुत सीवियर पेन होता है तो उसमें डॉक्टर्स जो है नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 है, सल्फोनामाइड्स किस तरीके से बैक्टीरिया पर असरअंदाज होता है? अब आप सेल वॉल तोड़ते हैं, प्रोटीन्स की तैयारी रोक देते हैं, नई सेल वॉल की तैयारी रोकते हैं, फोलिक एसिड की तैयारी रोकते हैं। सल्फोनामाइड्स जो होते हैं उसका बेस्ट आंसर ये है कि वो फोलिक एसिड की तैयारी को रोक देते हैं। अब हमारे पास है नंबर 8, वैक्सीन्स के मुतालिक क्या दुरुस्त है? पहला ऑप्शन है, मुस्तकबिल में होने वाले वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से महफूज रखती है, यानी सिर्फ फ्यूचर में काम करेगी, जो हो गया है उसको नहीं करेगी। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। सिर्फ मौजूदा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी जो हो चुका है इन्फेक्शन वो भी बैक्टीरियल, उसमें काम करेगी, और जो फ्यूचर में होने वाली है उसकी नहीं करेगी, तो ये भी बात समझ में नहीं आ रही। तीसरा ऑप्शन है, मौजूदा इन्फेक्शंस का इलाज करती है और मुस्तकबिल में होने वाले इन्फेक्शन से बचाती है और सिर्फ वायरल इन्फेक्शन से महफूज रखती है, ये भी सही नहीं है। जो सी पार्ट है इसका, जिम, वो कुछ सही लग रहा है। यानी कि आजकल जो पिछले दिनों कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन भी सब लोगों को लगाई गई। स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई, पहली डोज फिर दूसरी डोज। तो वो फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शंस को भी बचाती है और जो इन्फेक्शन हो गए हैं उसका भी इलाज करती है। तो वैक्सीन के लिए बेस्ट आंसर क्या है? नंबर जिम। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज का MCQs इस चैप्टर के फार्माकोलॉजी के। नेक्स्ट क्लास में आपको फार्माकोलॉजी के वो चंद सवाल या वो अहम इम्पॉर्टेंट सवाल जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बताऊंगी, जिनको आप तैयारी कर लेंगे तो आपका इस चैप्टर से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास के में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।